Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने HTML के कुछ टैग्स डिस्कस किए थे। जैसे हेडिंग टैग था, टेक्स्ट कैसे बोल्ड होता है, कैसे टेक्स्ट में अंडरलाइन कर सकते हैं, इटैलिक कैसे होता है, यदि हमें किसी टेक्स्ट को स्ट्रॉन्ग करने हैं या स्मॉल करने हैं। इस तरह से हमने कई सारे टैग्स देखे थे। आज उन्हीं के आगे हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे और आज भी कुछ ऐसे टैग देखेंगे जो HTML के अंतर्गत वेब पेज को डिजाइन करने में हमारी मदद करेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि ये कौन कौन से आज टैग्स हम कवर करेंगे। हाँ, स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो आज हम लोग देख रहे हैं HTML पैराग्राफ। HTML के वेब पेज को डिजाइन करते समय कभी कभी हमें पैराग्राफ को बनाने की आवश्यकता होती है। तो जो ये टैग है जिसे हम लोग P के नाम से इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, यह टैग डॉक्यूमेंट के पैराग्राफ को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। क्योंकि एक HTML डॉक्यूमेंट के अंदर कई पैराग्राफ एलिमेंट यूज किए जा सकते हैं और जब हमें पैराग्राफ बनाना होता है एक्चुअल में, तो हमें उसको लिखने से पहले P एंगुलर ब्रैकेट में P लिख देते हैं और जब हम किसी पेज में बार बार पैराग्राफ यूज करते हैं तो हमारे एलिमेंट के पहले या उसके बाद में ब्राउजर ऑटोमेटिकली एड्स ए सिंगल ब्लैंक लाइन बिटवीन टू पैराग्राफ्स। मतलब पैराग्राफ के बाद या पैराग्राफ के पहले वो ऑटोमेटिकली एक लाइन क्या कर देता है, ऐड कर देता है। ठीक है, इसको यदि एग्जाम्पल या सिंटैक्स कहा जाए तो इसका एक ही जैसे है। चूंकि ये कंटेनर टैग है तो P ओपन होगा और P क्लोज होगा और ये आपका कंटेंट है। जो भी कंटेंट आप इस पर रखना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, उसे आप यहाँ पर डिजाइन करते हैं। ठीक, एंड अगेन दिस इज ए सेकंड पैराग्राफ, ये भी ओपनिंग और क्लोजिंग, एंड दिस इज द थर्ड पैराग्राफ,
कि किस तरह से पैराग्राफ्स हमारे यूज होते हैं, पैराग्राफ हम यूज करते हैं। तो आइए इसका एग्जांपल देखते हैं किस तरह से एक पैराग्राफ हम लोग डिजाइन करते हैं। तो ये आप जानते हैं कि किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए हमारे पास सबसे पहले एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है नोटपैड। तो क्या आप लोगों को नोटपैड दिखने लगा है? नोटपैड आप लोगों को दिख रहा है क्या? नहीं सर। नहीं दिख रहा है, एक मिनट। नोटपैड दिख रहा है क्या आपको? अब दिख रहा है? आप दिख रहा है सर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। HTML हेड टाइटल पैरा पैराग्राफ एग्जांपल। टाइटल यहां पर क्लोज हो जाएगा, हेड यहां पर क्लोज हो जाएगा, बॉडी। अब यहां पर हमें क्या करना है, सपोज दैट एक मैंने पी पैराग्राफ के लिए यहां पर हमने अपने कॉलेज का नाम लिख दिया, सतगुरु इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए एक और मैं पैराग्राफ लिखना चाहता हूं, तो उसको भी मैंने एक और सपोज दैट पैराग्राफ है, मेरे पास 3 पैराग्राफ है। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिख दिया दूसरे वाले में जानकी कुंड चित्रकूट सतना और MP। ठीक है, ये हो गया। और यहां पर लिख दिया हम लोगों ने, मान लीजिए इसके उपलब्ध कोर्सेज क्या क्या है इसके पास, BCA, BCom, CA, MSc, CS, PGDCA और DCA। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर बॉडी को क्लोज कर दूंगा। बॉडी मेरी क्या हो गई, क्लोज हो गई, HTML क्लोज हो गया। ठीक है, अब मैं इसको क्या करने वाला, सेव करने वाला हूं। सेव करने के लिए आप सबको पता है कैसे अपन सेव करते हैं, ठीक है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो यहां पर मैं सेव किया इसको paragraph.html, पैराग्राफ टैग पैराग्राफ टैग .html। ठीक है, तो ये इसके नाम से मैंने क्या कर दिया, इसको यहाँ पर सेव कर दिया। ठीक, अब सेव करने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ, इसको रन करना है मेरे को। तो रन करने के लिए आपको सबको पता है कैसे करते हैं अपन। ठीक है, तो ये दिख रहा है आप लोगों को, ये स्क्रीन दिख रही है,
स्क्रीन क्या आप जी लोगों, सर। ओके, तो ये पैराग्राफ पे मैंने क्लिक किया, ओपन विथ, चूंकि गूगल क्रोम में मैं रन करने वाला हूँ, ये लीजिए आप देख पा रहे होंगे सदगुरु इंस्टीट्यूट, आउटपुट दिख रहा है आप लोगों को? अभी नहीं सर। नहीं दिख रहा, ओके। अभी अब दिख रहा है क्या? हेलो, हाँ हाँ दिख रहा है। तो देखिए आउटपुट में आपने यही टाइप किया था ना, सदगुरु इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज, जानकी कुंज चित्रकूट सतना मध्य प्रदेश, एक पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरे पैराग्राफ में अवेलेबल कोर्सेस, जो भी कोर्सेस हैं इसके पास वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया, पैराग्राफ का एग्जाम्पल। किसी को कोई डाउट है इसमें, आगे चलूं? जी सर। ओके, अब नेक्स्ट है लाइन ब्रेक। तो ये मैंने ये एग्जांपल आप लोगों को बता ही चुका था उस सैटरडे की क्लास में। ये क्या करता है, लाइन को ब्रेक करता है, ठीक है। कोई भी लाइन होती है उसे ब्रेक करने के लिए हम लोग BR टैग का यूज करते हैं। तो क्या इसको बताना है या नहीं बताना है, क्योंकि मैं इसका एग्जांपल लास्ट क्लास में बता चुका हूँ सैटरडे को। सर सैटरडे को बता चुके हैं अभी सर। हाँ तो हो गया ना, आगे बढ़ता हूँ फिर मैं, ठीक है। जी जी जी। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल लाइन, HTML HR। हॉरिजॉन्टल लाइन का एक्चुअली मतलब क्या होता है, मैं आपको पहले थोड़ा सा ये समझा दूं, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए तुमने कुछ लिखा, सपोज दैट एक टेक्स्ट मैंने यहाँ पे डाला, सदगुरु ऑफ, ठीक है, ये मैंने एक टेक्स्ट लिखा और अगेन मैं एक टेक्स्ट और लिख रहा हूं। ठीक है, ये लिख दिया। अब मैं चाहता हूं कि इस दोनों के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए, ठीक है। तो कैसे, जैसे ये डिवाइड कर दिया ना इसको, ठीक है। इस तरह की लाइन को बनाने के लिए हमें जो हमारे पास टैग है वो कौन सा टैग है, HR टैग, ठीक है। कौन सा हमारे पास, HR टैग। ये हॉरिजॉन्टल रूलर को खींचने के लिए, हॉरिजॉन्टल लाइन को बनाने के लिए। तो HR टैग इज यूज्ड टू अप्लाई ए हॉरिजॉन्टल लाइन बिटवीन टू स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट्स के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन को अप्लाई करने के लिए इस टैग का यूज किया जाता है, अथवा दो पैराग्राफ के बीच में, यदि दो पैराग्राफ है और उनके बीच में भी मैं इसको यूज करना चाहूं तो मैं इसे यूज कर सकता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल है, देखिए इसका HR, सिंपल सा, ठीक। अब हाउ टू यूज BR एंड HR। हम HR का एक साथ एग्जाम्पल विथ पैराग्राफ, मतलब पैराग्राफ में हम लाइन ब्रेक का कैसे यूज करते हैं और हॉरिजॉन्टल रूलर अथवा हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज कैसे करते हैं। तो an HTML BR tag is used for line break and it can be used with paragraph elements। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस के लिए हमें कैसे करना है, तो आइए मैं ये एग्जांपल हॉरिजॉन्टल लाइंस का आप लोगों को दिखा रहा हूं कि हॉरिजॉन्टल लाइंस कैसे यूज किया जाता है। तो
ये बी आर का लास्ट उसमें बता ही चुका था। ठीक है, अभी मैं बताने वाला हूं आप लोगों को हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो आइए देखिए प्रोग्राम। नोटपैड दिखने लगा है आप लोगों को? नोटपैड दिख रहा है? यस सर। ओके। ये उसी प्रोग्राम में मैं ओवरराइट किए दे रहा हूं। HTML हेड, टाइटल में हॉरिजॉन्टल लाइन एग्जांपल्स। ठीक है, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी। ठीक है, सबसे पहले आपके पास क्या है, मान लीजिए मैं यहां पर एक सॉरी एक हेडिंग टैग लगा दूं पहले, H2। जो लड़के लास्ट क्लास में नहीं थे उनको ये रिकॉल हो जाएगा। एग्जाम्पल 2 डेमो ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, डेमो ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन विथ पैराग्राफ। ठीक है, विथ पैराग्राफ। H2 को यहाँ पर क्लोज कर देंगे क्योंकि दैट इज आल्सो कंटेनर टैग। ठीक है, एक पैराग्राफ है मेरे पास P, मैंने सदगुरु इंस्टीट्यूट कंप्यूटर स्टडीज इसके ऊपर लिख रखा है। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या कर दिया, अब मुझे यहां पर HR लगा देना। ठीक है, HR और इसको इसके साथ कर देना है। ठीक है, पैराग्राफ यहां पर क्लोज कर दिया हमने। ठीक, अब इस पैराग्राफ के साथ HR मैंने यहां पर यूज किया, पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। HR यहां पर क्या है, अनपेयर्ड टैग। कौन सा टैग है, अनपेयर्ड अथवा एम्प्टी टैग। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अनपेयर्ड टैग क्या होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता है ना अनपेयर्ड टैग क्या है, या आप में से ऐसा कोई है जिसको नहीं मालूम अनपेयर्ड टैग क्या है? ऐसा कोई है क्या? पता है सर, इम्प्लीट है। हाँ, ओके, एम्प्टी टैग। ठीक है, आइए अब इसको सेव करते हैं। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के नाम से इसको सेव कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन टैग .html। ठीक है, सेव। अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। ठीक, अब ये आपको दिख रहा होगा, प्रोग्राम दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन टैग आपका सेव है। जी। ओके, अब इसको रन करते हैं, ओपन विथ क्रोम। ये दिख रहा है क्या, एग्जाम्पल 2 डेमो ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन विथ पैराग्राफ, सदगुरु इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज, और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन एंड देन जानकी कुंज चित्रकूट सतना MP। दिख रहा है, आउटपुट दिख रहा है आप लोगों को?
आउटपुट दिख रहा है? नहीं सर। नहीं दिख रहा? नो। आगे सर। आगे आ गया, चलिए। तो देखिए, देख पा रहे हैं ना आप लोग? अब इसी प्रोग्राम, हाँ, जी। इसी प्रोग्राम में मैं एक चेंजेस कर रहा हूं, जरा आपको दिखा रहा हूं चेंजेस क्या कर रहा हूं, आप समझिएगा कि अब क्या होगा इसके साथ। ठीक है, मैं यहां पर जो एक मैसेज, कुछ भी मैसेज डाल दे रहा हूं, सपोज दैट SST, ठीक है, चित्रकूट। ये लीजिए, ठीक है, ये कोड दिख रहा है ना आप लोगों को? जो मैंने चेंजेस किया कोड दिख रहा है ना आप? हाँ, अब इसी को मैं इसी तरह से जी। सेव किए दे रहा हूँ, सेम इसी तरह सेव किए दे रहा हूँ, मैं रिफ्रेश जाके किए दे रहा हूँ आपके आउटपुट में। ये देखिए क्या किया इसने, हेलो, जी सर। ये क्या हुआ, इसमें कुछ देखा आउटपुट में? जी सर, नए पैराग्राफ से सर नई लाइन से हाँ, SST चित्रकूट। SST चित्रकूट, जबकि इसके पहले अगर याद हो आप लोगों को, जो पहला प्रोग्राम मैंने दिखाया था वो एक सिंगल लाइन पे डायरेक्ट उस लाइन पे वो आता था, हमें उसमें क्या लगाना पड़ा था? BR लगाना पड़ा था, ठीक है, उसमें हमें क्या करना पड़ा था? BR। लेकिन इसमें क्या है, जब हम एक बार पैराग्राफ यूज कर लेते हैं तो जब जो भी लाइन हम लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? नेक्स्ट लाइन पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक, ओके। जी सर। नेक्स्ट है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के कुछ एग्जांपल। तो सबसे पहला बोल्ड टेक्स्ट, ये आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि टेक्स्ट कैसे बोल्ड किया जाता है। टेक्स्ट को बोल्ड डिफाइन करने के लिए हमें की टैग का यूज करना पड़ता है, और दैट इज द आल्सो कंटेनर टैग, ठीक है। तो ये कंटेनर टैग ओपन भी होगा और क्लोज भी होगा। एग्जांपल आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, इस तरह से राइट योर फर्स्ट पैराग्राफ इन द बोल्ड टेक्स्ट। नेक्स्ट है स्ट्रांग, ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं किस तरह से हम हमारे एलिमेंट्स जो टेक्स्ट है उसको स्ट्रांग डिफाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में, जो लड़के लास्ट क्लास में नहीं थे उनके लिए मैं रिपीट कर रहा हूं, तो देख लेंगे। P स्ट्रांग से इसको उठा के वहां रख देना है बॉडी के अंदर, ठीक है, और ऑटोमेटिकली कंटेंट बता देगा कि मैं क्या कंटेंट मेरे साथ है। नेक्स्ट है इटैलिक। इटैलिक टेक्स्ट मीन्स हम किसी भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के टेक्स्ट को यदि इटैलिक डिफाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें आई टैग का यूज करना पड़ता है। दिस इज द आल्सो कंटेनर टैग, मतलब अगर ओपन होगा तो क्लोज होगा। पेयर्ड टैग भी इसे कहा जाता है। ये यहाँ पर इसका एग्जांपल है, अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। अगला है अंडरलाइन टेक्स्ट। यदि मैं किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे यू टैग का यूज करना पड़ेगा। इट इज आल्सो पेयर्ड टैग अथवा कंटेनर टैग। एग्जाम्पल आप लोगों को दिख रहा होगा, यू स्टार्ट हुआ और यू
क्लोज हुआ। बीच में कंटेंट आपका होगा, जो भी कंटेंट आप देना चाहें वो कंटेंट आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। नो सर। ओके, किसी को भी? नो सर। तो ठीक है, इनको आप करिएगा और कल की क्लास में हम लोग कुछ नए टैग के साथ आएंगे। ठीक, थैंक यू।